रिहा की एक घिनौनी साजिश कामयार और आयरा की खुशियों को चकनाचूर कर देती है। गलतफहमियों की आग इतनी भड़क चुकी होती है कि दोनों की शादी टूट जाती है। आयरा का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। उसकी आंखों से उम्मीद की आखिरी रोशनी भी बुझ जाती है। उसी टूटे हुए पल का फायदा उठाते हुए खावर आगे बढ़ता है और इरफान साहब से कहता है कि वह आयरा का हाथ थामने के लिए तैयार है। इरफान साहब जब आयरा से उसकी रजामंदी पूछते हैं तो आयरा गहरी मायूसी और बेबसी में हाँ कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी किस्मत में सिर्फ समझौता ही लिखा है। अगले दिन कामयार गुस्से और दर्द से भरा हुआ फरीहा के घर पहुंचता है। जैसे ही वह दरवाजे के पास आता है, उसे अंदर से फरीहा की आवाज सुनाई देती है। फरीहा फोन पर खावर से बात कर रही होती है और हंसते हुए कहती है कि अब आयरा से तुम्हारी शादी पक्की है और कामयार हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। ये सुनते ही कामयार का खून खौल उठता है। वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और फरीहा के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ देता है। बिना कुछ कहे वह वहां से निकल जाता है और खावर को रोकने के इरादे से गाड़ी दौड़ा देता है। दूसरी तरफ फरीहा घबरा जाती है और तुरंत खावर को फोन कर देती है। वह कांपती आवाज में बताती है कि कामयार को हमारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है और वह तुम्हें मारने आ रहा है। यह सुनकर खावर घबरा जाता है और अपनी पिस्तौल निकालकर खुद को तैयार कर लेता है। जैसे ही कामयार वहां पहुंचकर गाड़ी से उतरता है और गुस्से में खावर की तरफ बढ़ता है, खावर बिना सोचे समझे उसके सीने पर गोली चला देता है। कामयार खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है। खावर उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डालता है और एक सुनसान सड़क के किनारे फेंककर बेपरवाही से वहां से चला जाता है ताकि आयरा से निकाह कर सके। किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसी वक्त इश्तियाक वहां से गुजर रहा होता है। सड़क किनारे तड़पते हुए कामयार को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह बिना देर किए कामयार को अपनी गाड़ी में डालता है और सीधे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर फौरन उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। घबराया हुआ इश्तियाक फलक को फोन करके बताता है कि कामयार को गोली लगी है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। फलक यह खबर आयरा तक पहुंचाती है। ये सुनते ही आयरा को इतना गहरा सदमा लगता है कि वह वहीं बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है। उधर फरीहा को जब पता चलता है कि कामयार को गोली लगी है तो वह समझ जाती है कि यह सब खावर की करतूत है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह पछतावे में टूट जाती है। उसी वक्त वह पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को लेकर सीधे आयरा के घर पहुंचती है। घर में मौलवी साहब निकाह पढ़ाने ही वाले होते हैं। खावर कबूल है कह चुका होता है और जैसे ही आयरा से पूछा जाता है वह हाँ कहने ही वाली होती है कि तभी फरीहा पुलिस के साथ अंदर घुसती है और जोर से चिल्लाती है कि यह निकाह मत करो। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। फरीहा सबके सामने रोते हुए सच कबूल कर लेती है कि कामयार बेकसूर है। वीडियो उसी ने खावर के साथ मिलकर बनाई थी और खावर ने कामयार को मारने की कोशिश की है। ये सुनते ही पुलिस खावर को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। आयरा बदहवास हालत में सीधे अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि कामयार का बहुत खून बह चुका है और तुरंत खून की जरूरत है। आयरा आगे बढ़कर कहती है कि उसका और कामयार का ब्लड